अपनी अमीर और गरीब की रजाई। अरे भैया, ये कैसी कैसी रजाइयाँ दिखा रहे हो? थोड़ी अच्छी और मुलायम रजाई दिखाइए। मैडम जी ये देखिए, ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी रजाइयाँ हैं। हाँ, ये वाली काफी अच्छी है। एक काम करो, ये 5 रजाइयाँ दे दीजिए। मम्मी, आप ये इतनी सारी रजाइयाँ क्यों ले रही हो? हमारे पास तो ऑलरेडी रजाई है ना। रोहन बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए मैं इतनी सारी रजाइयाँ ले रही हूँ, ताकि जब एक रजाई को ओढ़कर हम लोग बोर हो जाएं, तो हम न्यू रजाई ओढ़ लें। निमी की बात सुन निमी के घर में काम कर रही नौकरानी शालू सोचती है, ये अमीर लोगों की भी जिंदगी कितनी अच्छी होती है। इनके पास इतनी सारी रजाई होती है और एक हम गरीब हैं जो फटी पुरानी इकलौती रजाई में ना जाने कितनी सर्दियों का मौसम गुजार लेते हैं। शालू मन ही मन अपनी गरीबी के बारे में सोचती है और सारे काम खत्म कर अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे ठंड में कपकपाते हुए रो रहे हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, अपनी धूप में फटी हुई रजाई रखी थी ना, आपके जाने के बाद अचानक बारिश हो गई और सारी की सारी रजाई भीग के खराब हो गई। अब हम लोग क्या ओढ़ेंगे? हे भगवान, ये तो सारी अत्याचार हम गरीबों पर ही क्यों करती हो? ठंड में ये फटी हुई रजाई ही हमारा इकलौता सहारा थी। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? इनके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। शालू, भगवान को कोसने से क्या होगा? इन सब का कारण तो मैं हूँ। अगर मैं ठीक होता तो आज तुम्हें और बच्चों को इतना दुख दर्द नहीं देखना पड़ता। शालू का पति अमर का आधा शरीर पैरालाइज होता है, जिसके चलते वो कुछ काम नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से शालू को ही नौकरानी का काम करके अपने घर का गुजारा चलाना पड़ता था। बच्चों, तुम यहीं बैठो, मैं कहीं न कहीं से कुछ इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर शालू बाहर मंडी की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि काफी सारे सब्जी वाले बैठे हैं, जिनके पास बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं। भाई साहब, ये सब्जी का बोरा कितने रुपए का है? अरे यह तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे ले सकती है। शालू सब्जी वाले से बोरे ले आती है और उन्हें आपस में सिलकर उनकी एक चादर बना देती है और अपने बच्चों और पति को उड़ा देती है। माँ, ये तो बहुत चुभ रहा है। हाँ बच्चों, लेकिन अब इस सर्दी से बचने का यही हमारे पास इकलौता सहारा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिन गुजरने के साथ साथ ठंडी का मौसम भी बढ़ता रहता है। अरे ओ महारानी, अभी तक तेरे कपड़े धुले क्या? मालकिन, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। ठंडे पानी में काम करने की वजह से मेरे हाथ पूरी तरह सूज गए हैं। क्या मैं थोड़ा गर्म पानी कर लूं? ओहो, अब इस नौकरानी को कपड़े धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। गीजर का जो बिल आएगा उसे कौन भरेगा? तेरा बाप। चुपचाप से ठंडे पानी में कपड़े धो। अगर ज्यादा चपर चपर की ना तो इस महीने की तनख्वाह तुझे अगले महीने दूंगी। अपनी मालकिन की बात सुन शालू डर जाती है और बेचारी शालू को अपने सूजे हुए हाथों के साथ ही ठंडे पानी में काम करना पड़ता है। जिसके बाद शालू जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति अमर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इनका बदन तो बिल्कुल आग की तरह तप रहा है। इन्हें मैं अकेले छोड़कर कैसे जाऊंगी? और अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन मेरी 2 दिन की तनख्वाह काट लेंगी। माँ, आप फिक्र मत करो, आपकी जगह मैं काम पर चली जाऊंगी। लेकिन बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, तो काम कैसे करेगी? कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर लूंगी। आपको देख देख कर मैं सब सीख गई हूँ। जिसके बाद अगले दिन कोमल अपनी माँ की जगह काम पर जाती है। एक इन नौकरों के बहाने खत्म नहीं होते हैं। तुझे पता है ना घर के क्या क्या काम होते हैं? अगर कोई भी चीज टूटी फूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप फिक्र मत करिए, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर 6 साल की कोमल घर के सारी काम करने लगती है। तभी कोमल देखती है, प्रिया, ये वाली रजाई कितनी ज्यादा गर्म है ना। अब से मैं यही रजाई ओढ़ूंगा। इस रजाई में ये मूंगफली, गजक और लड्डू खाने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है ना। हाँ भैया, और आपको पता है इस बार मम्मी मुझे क्रिसमस पर नए कपड़े भी दिलवाएंगी। अपनी उम्र के रोहन और प्रिया को देखकर कोमल का भी मन गजक, मूंगफली और लड्डू खाने का मन करता है और वो रोहन प्रिया के पास जाती है। सुनो, मुझे भी मूंगफली और लड्डू खाने को दो ना, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। छी, तुम कितनी गंदी हो, दूर जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी रजाई को छूने की? क्या हुआ रोहन बेटा? माँ देखो ना, ये हमसे हमारे खाने की चीज मांग रही है और हमारी रजाई को भी छू रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बच्चों की रजाई को छुआ? चल भाग यहाँ से, आई बड़ी मेरे बच्चों का खाने वाली। निमी और उसके बच्चों की बात सुनकर कोमल रोती हुई वहाँ से चली जाती है और घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए और रजाई भी, ये बोरा बहुत चुभता है। बच्चों, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ बच्चों, लेकिन तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हें क्रिसमस पर नए कपड़े दिला सके। अपनी माँ को माफ कर देना मेरे बच्चों। इतना कहकर शालू अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है।
बढ़ती ठंड की वजह से निमी और उसके बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है, जिसके चलते वो सभी लोग बिस्तर पर पड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छू अच्छू। मालकिन, आप सभी लोग तो बहुत बीमार पड़ गए हैं। हमारे गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो हम उसे काढ़ा बनाकर पिलाते थे। मैं आप लोगों के लिए वो काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उसे पीकर आप लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। डॉक्टर की दी हुई महंगी दवाइयाँ से तो हम ठीक नहीं हुए, और तुझ गवार गरीब की दिए हुए काढ़े से हम लोग ठीक हो जाएंगे। मालकिन, एक बार आप काढ़ा पीकर तो देखिए, देखना आप लोग 2 दिनों के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शालू देसी तरीके से काढ़ा बनाती है और अपनी मालकिन और उसके बच्चों को पिलाती है, और जब तक वो सब ठीक नहीं हो जाते उनकी दिन रात सेवा करती है। मैंने शालू के साथ कितना गलत बर्ताव किया, लेकिन इसके बावजूद भी आज वो मेरा और मेरे बच्चों का कितना ख्याल रख रही है। हम लोग दिन भर हीटर के सामने गर्म कपड़े पहने और रजाई के अंदर बैठे रहते हैं, तब भी हम लोग बीमार पड़ गए। और बेचारी शालू के शरीर पर तो एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। मुझे तो अपने किए पर पछतावा हो रहा है। वैसे ये शालू गई कहाँ? आज तो उसकी सैलरी देनी थी और आज ही ये जल्दी घर चली गई। कल क्रिसमस है, एक काम करती हूँ, शालू और उसके बच्चों के लिए कुछ सामान ले लेती हूँ और उसकी सैलरी देने उसके घर चली जाती हूँ। वो और उसका परिवार वाले खुश हो जाएंगे। निम्मी शालू और उसके बच्चों के लिए काफी सारा सामान लेती है और उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन निम्मी जैसे ही शालू के घर जाती है तो देखती है कि उसका पति पैरालाइज की हालत पर ठंड में कपकपा रहा है। शालू के दोनों बच्चे बोरा ओढ़े एक कोने में बैठे हैं और बेचारी शालू खांसते हुए चूल्हे पर खाना बना रही है। शालू, मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारे परिवार वालों की ऐसी हालत है, तुम्हारा पति ठंड में कांप रहा है, तुम्हारे बच्चों ने बोरे ओढ़ रखे हैं, तुम इतनी ठंड में गरीबी में कैसे रह रही हो? ये तो हम गरीबों की किस्मत में लिखा है। खैर छोड़िए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। शालू, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ये गर्म कपड़े और ये रजाई लेकर आई हूँ। कल क्रिसमस है ना, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तोहफा क्या ही होगा। और ये लो तुम्हारी तनख्वाह। शालू, मैंने तुम्हारे साथ आज तक जैसा भी बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझसे माफी मत मांगे। आप कहाँ और मैं कहाँ। आपने हम गरीबों के लिए इतनी दरियादिली रखी, यही हम गरीबों के लिए काफी है। आपके एहसान को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। शालू की बात सुन निम्मी शालू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद निम्मी शालू की सैलरी और बढ़ा देती है, जिससे शालू की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने लगती है। वहीं अब शालू और उसका परिवार सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनता है और अच्छी रजाई ओढ़ते हैं।